हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एनालिसिस पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका डायरेक्टली मार्केट से रिलेशन नहीं है, बट हम सबकी लाइफ से डायरेक्ट एंड मार्केट से इनडायरेक्ट रिलेशन है। बिग इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल सेविंग्स। रिसेंटली 31 मार्च 2021 में आपने देखा था कि कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए थे ऑलमोस्ट 1% से 1.5% तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस एंड पीपीएफ पे। बट नेक्स्ट डे ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना ट्वीट करके उसको ओवरसाइट बोल के और विड्रॉ कर लिया कि ये गलती था, डिपार्टमेंटल गलती था जिसकी वजह से ये रेट कट गए, ये एक्चुअली नहीं होने चाहिए थे। तो हम आइए देखते हैं कि लास्ट 5 या 6 साल से जब से गवर्नमेंट आई है इनका ट्रेंड क्या रहा है, और इसे पिछले गवर्नमेंट्स ने भी कम किया है। हम स्पेसिफिकली इनको ब्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसी गलतियां और पहले कितनी बार हुई हैं अगर ये गलती थी तो। लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देखिए, 2015 से 2020 में अभी क्या रेट्स हैं, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सब इंटरेस्ट रेट्स में, एक्सेप्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स को छोड़ के, सारे में 8.4 से 5.5, देन पीओ रिकरिंग डिपॉजिट में 8.4 से 5.8, एनएससी 5 ईयर में 8.5 से 6.8। तो ऑलरेडी 1.5 से लेके 1.8% का रेट कट हो चुका है, और ये 2 से 3 बार में हुआ है, 70-71% करके, 0.7-0.1% करके। तो ये गलती एक्चुअली गवर्नमेंट ऑलरेडी 2-3 बार कर चुकी है, और इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आगे चल के भी ये दोबारा रेट कट होंगे, मे बी 3 महीने बाद, मे बी 6 महीने बाद। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट और उसकी चीज़ों पे कि वो कभी इलेक्शन की वजह से नहीं किया है या जो भी था। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रेट कट हो सकते हैं, आइए हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम क्या है, ये हाई रेट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है गवर्नमेंट। तो जो पहला प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का, आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट होता था, मतलब कि जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, वो गवर्नमेंट बोरो करती है। तो उस बोरोइंग में जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम का जो पोर्शन था, वो पहले 10% हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 16 में, जो कि 52,000 करोड़ था। बट वो अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, यानी कि 5 लाख करोड़, आप देखेंगे 4,80,000 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि 26% है फिजिकल डेफिसिट। जो गवर्नमेंट बोरो करती है 100 रुपये, उसमें से 26 रुपये वो स्मॉल सेविंग्स स्कीम से बोरो कर रही है, और हम जानते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में उसको ऑलमोस्ट 1 से 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बट बात 1 या 1.5% की नहीं है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ एक्चुअल में गवर्नमेंट को उसका कॉस्ट कितना पड़ता है, बिकॉज उसमें दो फैक्टर और इन्वॉल्व होते हैं जिस जो गवर्नमेंट को काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से उनको ज़्यादा बोरो करना है और ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, बिकॉज अभी सेकेंड वेव भी आई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनको एक्चुअल जो बोरोइंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। पहला दोस्तों जो फैक्टर है, जो रियल प्रॉब्लम है, कि ओनली 15% ऑफ स्मॉल सेविंग्स आर मार्केट लिंक्ड। बाकी गवर्नमेंट को खुद से चेंज करना पड़ता है, वो मार्केट के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता है। उसमें क्या है, एक बार आपने इंटरेस्ट में मान लीजिए कर दिया एफडी, तो वो वही सेम इंटरेस्ट रहेगा, वो फ्लोटिंग नहीं है। तो 15% ही टोटल जो गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग से बोरो कर रही है, उसमें से सिर्फ 15% ही मार्केट के हिसाब से चेंज होता है, बाकी 85% पे उसको फिक्स देना पड़ता है। इसलिए वो चाहते हैं कि अपना बोरोइंग कॉस्ट कम किया जाए, बिकॉज कोविड की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बोरो करना पड़ रहा है। तो वो अपना कॉस्ट कम करना चाहते हैं, ये इसको रिड्यूस करके। और दोस्तों जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इफेक्टिव कॉस्ट, ये मैंने लिया है आरबीआई की साइट से। आप देखेंगे एमएस मोहंती ने ये कैलकुलेशन किया था। मैं इसका जो रिसर्च पेपर है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि नेशनल सेविंग स्कीम्स जो 6 ईयर सर्टिफिकेट है, अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया हुआ है, अगर गवर्नमेंट 10.15% में बोरो कर रही है, और कोई ऐसा इंसान अगर डाल रहा है जिस जो टैक्स ब्रैकेट में बिल्कुल भी नहीं आता है, या पूरा सब कुछ उसका टैक्स एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को उसको एक्चुअली जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 44% का पड़ रहा है, ना कि 10% का पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट 4-4.5 टाइम ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है। सेम तरीके से आप देखेंगे, अगर कोई 10% वाला इसमें इन्वेस्ट करता है, तो गवर्नमेंट को 37% का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, और अगर 20% वाला है तो 30, और 30% वाला तो 23% में। ऐसा पूरे टेबल में देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब में कितना एक्चुअल में गवर्नमेंट को पड़ रहा है। तो जो अभी सपोज 7% का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट दे रही है स्मॉल सेविंग्स में, सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, फिर जो हम प्रिंसिपल डाल रहे हैं वो भी एग्जाम्प्ट है। बहुत सारे तरह के अपॉर्चुनिटी लॉस हैं गवर्नमेंट को, अगर वो इसको डीमोटिवेट करके। बिकॉज इसमें एक और फैक्ट है
कि जो 65% लोग जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका इनकम 4 लाख एंड अबव है। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटे इन्वेस्टर हैं बिल्कुल ही जो किसी टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको इंटरेस्ट रेट कम करके डीमोटिवेट करना चाहती है कि लोग यहाँ कम पैसा डालें, और गवर्नमेंट को जो दूसरे फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं इसमें इंटरेस्ट को छोड़ के जो एक्स्ट्रा 1-1.5% है, वो गवर्नमेंट को ना हो, या वो उतना एक्यूमुलेट कर सके दूसरे सोर्सेज से, जो जैसे कैपिटल गेन होगा या वो सब जो टैक्स लगेगा। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को 7% जो हम दे रही है गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट, एक्चुअल में उसको अराउंड 25 to 26% का कॉस्ट पड़ता है जो वो हमें देती है उसको छोड़ के। तो और इसका दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा एक और इशू है वो है कि आरबीआई जो रेट कट करती है, वो हम लोग या आरबीआई कई बार बोल रही है कि वो इकोनॉमी तक नहीं पहुंच रहा है। अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है, आरबीआई ने रेपो रेट कट किया ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बट जो बैंक्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज स्मॉल सेविंग्स में सपोज आप हो, आपके पास 10 लाख रुपए है, अगर आपको स्मॉल सेविंग्स में 7.5% मिल रहा है और बैंक की एफडी आपको 6.5 दे रही है, और सपोज बैंक के इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद उसको 5.5 कर देगी, तो आप पूरा का पूरा 10 लाख क्या करोगे, स्मॉल सेविंग्स में डाल दोगे अलग अलग स्कीम्स में। तो बैंक्स अगर अपना रेट कम करते हैं तो उनको जो डिपॉजिट्स आते हैं वो आना बिल्कुल कम हो जाएगा और उनकी लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस डर की वजह से कि उनके डिपॉजिट्स आना कम हो जाएंगे, बैंक्स भी अपना रेट कट नहीं कर रही है, और जो आरबीआई चाहती है कि रेट्स नीचे तक ट्रांसफ़र हो, वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बैंक्स डर जाते हैं कि हमें फिर हमारे पास डिपॉजिटर आएंगे ही नहीं, वो स्मॉल सेविंग्स में जमा कर देंगे, और वो काफ़ी हद तक सच भी है। इसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि वो उसको डिमोटिवेट करे स्मॉल सेविंग स्कीम्स को, और उसका जो पैसा है वो अलग अलग एफडीज और बाकी सब जगह पे जाए। तो दोस्तों ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, एंड आई एम वेरी श्योर कि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट इसको दोबारा से कम करेगी ही। अब अमाउंट कितना होगा एक बार में करेगी वो बोलना मुश्किल है। और दोस्तों इसमें काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है स्मॉल सेविंग्स में रेट कम हुआ तो हम इसको म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं वो इन्वेस्टर, बट आपको समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स का अपना रिस्क होता है, वो मार्केट रिस्क भी होता है उनमें। तो ऐसा नहीं है कि आप ये पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। इसका बेस्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है कि जैसे आप अपना म्यूचुअल फंड या मार्केट में डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। तो होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इसको शेयर और लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।